जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रईस शाह और आप देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जय हिंद। मामला कुछ आज कल परसों का नहीं है। अभी मेरे हाथ में एक जन्म दाखिले का है 2/1/2025। ये 2/1/2000 यानी पहले महीने का आज 8वां महीना चालू है। ऐसे कई लोग हैं बेचारे जो 6 महीना 8 महीना 7 महीना कोई जन्म दाखिला लेने के लिए परेशान है। और खास तौर से मैं भी कई चक्कर आया हूँ। मेरा भी एक महीने का एक मुहूर्त दाखिले का मामला है, उसको हो गया है 3 से 3.5 महीना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बेचारे 9 महीने 8 महीने वालों को नहीं मिल रहा, तो मैं 4 महीने वाला मेरा कैसे मिलेगा? मैं वो परेशान है। और जब आ रहा हूँ यहाँ औरतों की भीड़ है, आदमों की भीड़ है। 2 लाइन लगी है, एक औरतों की लाइन अलग, आदमों की अलग लाइन। और बेचारी औरतें कोई बच्चे लेके आते हैं, कोई उम्र दराज माँ बहने हमारे उम्र दराज खाला लोग बेचारे जिनको चलते नहीं आता, वो बड़ी मुश्किल से ऊपर तक तो चल के आ जाते, और यहाँ हाथते बेचारे उनको देख के तो वो होता है। ऐसे इस तरह के हालात है यहाँ पे कारपोरेशन प्रभाग 4 में। और ये एसआईटी का नाम वो लेते हैं कि बार बार क्या एसआईटी की वजह से हमको ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अब एसआईटी के मामले तो करीब करीब पूरे मालेगांव में एक भी ऐसा रोहिंग्याई आदमी नहीं निकला, फिर काहे की एसआईटी बार बार ये एसआईटी का नाम लेके लोग बदनाम कर रहे और काम रोक के रखे है। हर डिपार्टमेंट में वही हाल है, कई जन्म दाखिले में भी वही हाल है, सब तरह वही हाल है। इस तरीके की हरकत से कर रहे। कई बार आओ तो बोलते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन का बहाना कर देते हैं, लोग खड़े रहते हैं और ये अंदर हंसी मजाक करते रहते हैं। ये डिपार्टमेंट जन्म दाखिले का डिपार्टमेंट ऐसा है। इस तरह की हरकत है। हमारी कमिश्नर साहब से आपके चैनल से माध्यम से हमारी ये गुजारिश है कि कमिश्नर साहब इस तरफ खास तौर से तवज्जो दे, क्योंकि पूरे गांव का मामला खराब होते जा रहा है। जन्म दाखिले के हर जगह मामले ऐसे ही है, चाहे प्रभाग 3 हो, प्रभाग 2 हो, प्रभाग 1 हो, सब तरफ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि लोगों का मसला जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म दाखिले की जरूरत है और जन्म दाखिला मिल नहीं रहा है। तकलीफ का सामना करना। स्कूलें चालू हो गई है, टीचर हजरात लोग स्कूलों में बच्चों को बिठा नहीं दे रहे। इस तरह की हरकत हो रही है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये जन्म दाखिलों का मसला हल करो और लोगों को राहत का काम पहुंचाओ। जैसा कि तैयब भाई इससे पहले प्रभाग 3 में मैडम ने जो है तो कुछ सोशल वर्कर वहां पर गए थे, उनके बोलने पर प्रभाग 3 के जो हेड मैडम है उन्होंने कहा था कि जन्म दाखिले का जो मामला है बच्चों का, ये 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके दिया जाए तो आपको यहाँ से वो अमल नहीं हो रहा ना, अमल नहीं हो रहा। सिर्फ जबानी खर्च किया जाता है, अमल नहीं होता, सिर्फ जबानी खर्च होता है। हम बोल के भी, ये देखो सबूत है आपके पास, ये 1 तारीख का देखो, पहला महीने का ये वो है, देखो 8 महीना 7 महीना हो चुका है बंदे को। और ये देखो 4 महीना इसको हो चुका है, 4 से 5 महीना इसको हो चुका है। ऐसे कई लोग हैं बेचारे परेशान है, आके जा रहे, चक्कर मार के जा रहे, सुबह से दोपहर हो जा रहे, दोपहर से शाम हो जा रही। जन्म दाखिले न मुहूर्त दाखिले मिल रहे, न जन्म दाखिले मिल रहे। इस तरह की परेशानी है यहाँ पे प्रभाग 4 में खास तौर से। और मेरा यहाँ तीसरा चक्कर है। मेरे को जो है इससे पहले मैं आया, मेरे को डायरेक्ट 4 महीने की तारीख दे दी। अभी 4 महीने बाद आया, डायरेक्ट ऑफिस बंद है। ये मेरा है जन्म, मेरे बच्चे की तारीख, ये देखो पूरा 9 महीना हो गया है, अभी तक के मेरे हाथ में आया नहीं है बन। देखो आप देख सकते हैं भाई। मैं किले में रहता हूँ। कायदे से जन्म दाखिला 15 दिनों में मिलना चाहिए, ठीक है। ये प्रशासन ने हमको लिख के दिया, और मुफ्त दाखिला भी 15 दिन में मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे मर्द हजरात, हमारी खातिन, बच्चे इतने ऊपर चढ़ कर आते हैं। मैं भी हाँफ रहा हूँ, मैं अभी भी आया। तो ये बेकायदा से हो रहा है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, घरपट्टी या नल पट्टी, घरपट्टी निकालने वाले, जन्म दाखिला निकालने वाले, वो मेरे ख्याल से सही ढंग से काम करते हैं। 15 दिन में मिलना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एप्लीकेशन आता है तो 15 दिन के बाद जब वो दोबारा आए तो उसका जो जन्म दाखिला है या मृत्यु दाखिला है उसको मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है।
लोग कई कई महीने चक्कर मारते हैं, 2-2 3-3 महीने चक्कर मारते हैं, ये गलत बात है। और मैं ये चाहूंगा कि अगर अभी मौजूद में किसी का 15 दिन के ऊपर हो गया है तो मेरे पास उसकी तकरार लिखी हुई है, ये रेडीमेड तकरार है। आप वो तकरार यहाँ पर दाखिल करके जा सकते हो मेरे पास से फ्री ऑफ चार्ज। मैं उसका कोई चार्ज नहीं लूंगा, मेरे पास से आप वो रीजन ले लो और फ्री ऑफ चार्ज कंप्लेन करके आप जा सकते तो जैसा कि चाचा आप बोले हो कि तकरार आप दोगे फ्री ऑफ चार्ज, तो ये आपको जैसे किसी को चाहिए तो आप कहाँ मिलोगे, कैसे आपसे राब्ता कायम किया जाए? मैंने इसके पहले पेपर में दिया था कि अगर किसी को वक्त के अंदर जन्म दाखला या मैयत दाखला नहीं मिलता है तो मेरा नंबर उस पर दिया था कि आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज करके दूंगा। मेरा नंबर 92-26-54-11-58। मेरा नाम है मुख्तार यूसुफ और मैं बगैर कोई चार्ज के आपको ये काम करके दूंगा। जिनको भी चाहिए मेरी खिदमत आप हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। नंबर बोलो आपका। 15 दिन के बाद नहीं आने क्योंकि ये जुमा जाके अगले ईद मिलाद के दिन में मैं चला जाऊंगा दिल्ली। अच्छा, और दिल्ली से मैं अगर तो आऊंगा। हालांकि जब अपनी शुरुआत में है तो मुझे अबू धाबी से काम है। हाँ, मैं उसी वक्त बाद में दरवाजा बोले नहीं बोले, मैंने उससे काम नहीं बोला, कर्मचारी था। बोले काका क्या काम है, किससे काम है? बोला पड़ा थे वो बिस्तर भी साथ ही बैठे थे। अच्छा, हाँ, यार ये फारूक भाई का क्या है देख ले। तो वो बच्चा गया वहां पे, उसका भी उपकार है अपने ऊपर, कोई बात नहीं है। अपन ये नहीं बोलेंगे कि मेरा चेहरा देख के मेरा काम करके बराबर। और असर डालने का है तो फिर मैं ऐसे ऐसे असर लाऊंगा ना कि सब गम जाएंगे। तो आप उल्टा अंदर जाके वापिस आ गए। मैं वापस आया, तुम्हारे सामने की बात है, मैंने उसको कुछ, लेकिन उसको जब मैं बोला मतलब बेटा ये देख लिया, नंबर लगाओ, अरे अरे ऐसे ये क्या है ये? लगा लेते ना, लेकिन फिर भी अगर मैं खड़ा होने के लिए गया मैं बाहर में, औरतों को देखा, कसम खुदा की मुझे ना रोना आ गया। मैं बोला नहीं यार ये औरतों में मैं नहीं खड़ा रहूंगा। मैं नीचे उतर के मैं चला गया तो मासूम वापिस चल जाता है इंसान। मासूम कुट्टी पे गया, वहां तारत किया, तारत खाने में। यहाँ का तारत खाना मैं देखा इतना गलीज, अरे संदाज में इतनी गंदगी नहीं होगी जितनी गंदगी यहाँ पर है। गुटखा खा रहे, नीचे स्कूल है, ये कोई नहीं देखने वाला है। अलीम भाई कहाँ गई अपनी साफ सफाई? हम तो बैनर लगा देते, फोटो खींचते, केंद्र को भेज देते हैं, महाराज सरकार को भेज देते हैं, जो भी वहां की वर्ग नहीं आएंगे हम पीछे में डाल देते हैं। लेकिन मेरे जैसा कोई मुद्दा भाषा करने वाला तुमको मालेगांव में मिलेगा ही नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा मैं रिवर्स कर लिया। ये जो है ना मस्जिद के बारिश करने आया, मस्जिद के लिए हाँ तो साला मस्जिद के लिए अपन एक क्या जवाबदारी जनवृत्ति में दिए थे, इसको काम थोड़ा बहुत करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, करता है वो काम, लेकिन अभी तो मैं वो दवा खाने में उसके मामले में दे 8 महीना हो गया एक बंदे को, 8 महीने मैंने कुछ एक्चुअली क्या हुआ, एसआईटी का जो जरूरी अपना विषय एसआईटी में जो है अपने जितने कर्मचारी पवार है, ये लोग कंटिन्यू बंद रहते हैं, विरोध करना, हाँ वो तो वहाँ पे मदद के लिए गए थे वो। पूरा काम करने जनवरी से लेके अभी तक पंजाबी आपको 4 आई के साथ में 5 आदमी दिए हाँ अपने टर्म को लेकर। 31 तारीख तक उन्होंने दिए। हेड ऑफिस में भी कपिल बैठे हैं, कपिल के साथ में वो 3-4 लोग भी बैठे हैं, वही फॉर्म सेव करें जो फॉर्म भी है सेविंग का काम वहाँ पे शुरू हो गया। वो डेटा अपन संकलित कर रहे, डेटा संकलित हो जाएगा तो अपने जो अड़चन है ये दूर हो जाएगा। अच्छा दूसरा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा ना, ये ऊपर है बोलो हाँ, घर पट्टी भरने वाले बहुत कम आ रहे। तुम्हारी अगर वर्गनी यहाँ पे जमा हो रही, मैं अगर पूछ लूँ ना तुम क्या बताएंगे, मेरे मालूम है 82 रुपया 75 पैसा वसूली उदाहरण। लेकिन सुनिए ना मैं रोज अखबार पढ़ रहा हूँ, आप ही से भी मालूमात लेते रहता हूँ। मैं उदाहरण दिए इसको लेके बैठना नहीं, सबसे कम वसूली अगर वही होगी तो तुम्हारे प्रभाव क्या है? एक बात समझ सबसे कम वसूली तुम्हारी। अब रही बात एक ये है, मेरा ये बोलना है कि जो जन्म मृत्यु का जो हिसाब किताब है इसमें देखो, मैं 2-3 मरतबा यहाँ पर इस सिलसिले में आया, ज्यादा तादाद हमारी खवातीन हजरत, ज्यादा
तैदाद लेडीज की है, मेरी माँ बेटियों की है। मैं ये चाहूंगा आप लोगों से, आपकी बातचीत मुझे बहुत पसंद आई कि एक आवाज के अंदर हमने उसको नोटिस निकालने की बात किया, ईमानदारी। मैं यही चाहूंगा आप लोगों की इसी ढंग से ईमानदारी से आप एक काम करो कि 3-4 कंप्यूटर आपके तौर से और मंगाओ एक तो ऑफिस से, और नीचे कहीं बंदोबस्त करो कि सिर्फ वो ये 8-15 दिन पहले जो है ना अपने आश्रम आई समाजनगर को, हाँ हाँ बोलिए। समझा में मंजूरी नहीं है। हाँ हमने जो नीचे भी अपना सामने का। हाँ, उसमें जो उधर आखिरी वाला कमरा है हॉल, उधर अपना शिफ्ट करने चल रहा है जी। वो ताल्लुक से मंजूरी मिल गई है। अब लेकिन वो जो रूम अभी खराब परिस्थिति में है, हाँ, हाँ, हाँ। रिपेयर करने का करने का वो सुधार हो जाएगा, लेकिन अपने इंसान में वो शिफ्ट हो जाएगा। अमीन है उसके लिए तो बहरहाल बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं यही चाहूंगा आप लोगों से कि अपने कदम अपने माथे थे, तुम यहाँ के शायद जिम्मेदार ऑफिसर हो तो तुम्हारे जिम्मेदारी में जितना आता हो सबको समझा के चलो, मेरा ये बोलना है। मैं किसी से झगड़ा करूंगा नहीं, और अगर झगड़ा करूंगा तो नीचे दबने से मेरी नहीं, इनसे तो नौबत भी होगा। क्या समझे। लेकिन आज मेरा काम नहीं हुआ, उसके बदमाश की वजह से मैं है ना